नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। साथियों, आज हम DSSB का प्रीवियस पेपर सेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदुमती किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास। तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती कहानी विधा की रचना है। इंदुमती कहानी है। आगे अगला क्वेश्चन, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? तो आकाशदीप और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। क्योंकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं, इसलिए ये प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो वो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को की कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। आगे अगला प्रश्न है, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? नागार्जुन, मार्कंडेय, उपेंद्रनाथ अश्क, उर्मिला श्रीश। तो इसका सही उत्तर है मार्कंडेय। गुलरा के बाबा मार्कंडेय की रचना है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसके किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या धुरस्वामिनी। तो ये है स्कंदगुप्त का पात्र। अगला प्रश्न, अवधी भाषा को किस अन्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है? कृत्रिम, कौशली, बघेली और कृत। तो अवधी भाषा को हम कौशली नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1936 से 1943, 1920 से 1936, 1950 से 1960, 1900 से 1918। तो इसका सही जवाब होगा 1936 से 1943, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? मौलिक नाटक, कविता, अनुदित नाटक और हास्य व्यंग्य। तो भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है कविता। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? कबीर की, तुलसीदास की, जायसी की या सूरदास की? तो पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध का उत्कृष्ट काल क्या है? हिंदी निबंध का उत्कृष्ट काल क्या है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो हिंदी निबंध का उत्कृष्ट काल भारतेंदु युग है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। तो इसका सही जवाब होगा विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में
समास शैली प्रयुक्त होती है? कौन से निबंधों में? विचारात्मक निबंधों में। अगला प्रश्न, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस से, प्रयाग से, काशी से या कोलकाता से? तो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था काशी से। अगला प्रश्न, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस या वीर रस? तो आदिकालीन कविता का प्रधान रस है वीर रस, क्योंकि उसमें वीरों की चारण गीतों से प्रशंसा करी जाती थी, इसलिए आदिकाल में वीर रस की प्रधानता थी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? व्यक्तिवाद, साम्यवाद, सामंतवाद और अस्तित्ववाद? तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2009, 2005, 2001 या 2008? तो कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रजभाषा? तो रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी कवि सुमित्रानंदन पंत, अज्ञ, विष्णुदास या रामचंद्र शुक्ल? तो मनोविश्लेषणवादी कवि है अज्ञ को माना जाता है। अगला प्रश्न, रीतबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? 3 काव्य धारा थी, रीतबद्ध, रीत सिद्ध। तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि हैं आचार्य केशव। अगला प्रश्न, शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है? महादेवी वर्मा, भागीरथ मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर? तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद्र, राहुल सांकृत्यायन और रंगे राघव? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ए। प्रसिद्ध नहीं है, तो नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने पूछा है प्रसिद्ध कवि नहीं है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 व्यंजन संयुक्त प्रकार के हैं, संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न, कामायनी किस प्रकार की रचना है? गीत काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य? तो कामायनी है महाकाव्य। अगला प्रश्न, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रजभाषा?
तो अंतर्वेदी ब्रजभाषा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? वर्ण ध्वनि, व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि, विसर्ग ध्वनि। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे संधि स्वर कहलाते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा संधि स्वर। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1832, 1812, 1824 या 1800। तो इसका सही जवाब होगा 1800। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देवनागरी अंक 15, 13, 9 और 11। इसका सही जवाब है सी। ये हमारी जो गिनती 1 से लेकर 9 तक हम हिंदी में लिखते हैं उनको देवनागरी अंक कहा गया है, तो वो 9 तक होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13, 16, 15 या 11। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? अपभ्रंश, मैथिली भाषा, ब्रजभाषा, अवधी भाषा। तो विद्यापति मूलतः मैथिली भाषा के कवि हैं। इनको मैथिली भाषा का कोकिल भी कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, मैथिली भाषा। आज की हमारी वीडियो के ये कुछ प्रश्न थे जो हमने सॉल्व करे हैं। इससे आगे की वीडियो में इससे आगे प्रश्न करेंगे। आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे इम्पॉर्टेंट तथ्य मिलते रहें। थैंक यू।